This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Mughal Darbar, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Clothes Store and by Madina Chicken World. अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कहीं अपने घर पर लेकर बैठी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये माँ एक नर्स है और वो अपने बच्चों को लेकर रोड पर एहतजाज कर रही है। वो अकेले ही नहीं बल्कि 90 से बढ़कर नर्सेस कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इतना ही नहीं, 14 दिन से वो इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला क्या? नाकामयाबी, इग्नोरेंस। विधान सौदा के बिल्कुल ही साम में ये एहतजाज चल रहा है। सुबह और शाम ये नर्सेस यहीं पर रह रहे हैं और उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। हम अक्सर देखते हैं नर्सेस को हॉस्पिटल में काम करते हुए, लेकिन रोड पर उन्हें पकाते हुए देखकर बड़ी शर्म आ रही है। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाएं? ये 90 नर्सेस जिम्स हॉस्पिटल के हैं जिन्हें बिना बताए ही टर्मिनेट किया गया है। जब वापस लेने की बात चल रही है तो उन्हें एक आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू काम पर लिया जा रहा है, जो कि इनके खिलाफ है। ये चाहते हैं कि वो 3 साल काम कर चुके हैं, अब गवर्नमेंट में वो परमानेंट होना चाह रहे हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी मंजुला मैम का इरादा ही कुछ और है। आइए देखते हैं कि कंप्लीट स्टोरी क्या है। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜಿಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಒ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಿಒ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तारा पास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। काफ़ी दिनों से यहाँ पर मामला चल रहा है कि 90+ नर्सेस को बिना इंटीमेशन के टर्मिनेट किया गया है जिम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से। तो यहाँ पर रोज़ इनका खाना पीना रहना यहीं पर है। अगर आप यहाँ के सीन्स देख रहे हैं तो माँ बच्चे सब यहीं पर स्टे कर रहे हैं और उनकी एक ही ज़िद है कि ये जो मामला चल रहा है इस मामले को रोका जाए और उन्हें इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज तक प्रशासन और डिपार्टमेंट वाले इस बात से बिल्कुल ही कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं, ना कोई उनका रेस्पॉन्स आया है। तो क्या हाल होगा? हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि पहली माँ ही पहली नर्स होती है, और जो है अगर आज नर्सेस की हालत ये है तो फिर पेशेंट की देखभाल कौन करेगा? तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं। सूर्यकांत जी यहाँ जो इस चीज़ को लीड कर, सूर्यकांत जी 14 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, अब तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आगे रिस्पांस आने की गारंटी क्या है आपकी? गारंटी तो कुछ नहीं है, हम तो हमारा फाइट कर रहे हैं। जो ऑफिशियली है रूल जो कैसा चल रहा है उसी कानूनात्मक से हमने फाइट कर रहे हैं। इसके लिए हमने डीसी से भी मेमोरेंडम दिया है और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल मिनिस्टर से भी दिया है और सीएम से भी इंटीमेशन किया है। हमने सभी तरफ से मेमोरेंडम सेंड किया है, डायरेक्टर से कन्विंस से भी किया, तो सुनने के लिए रेडी नहीं है डायरेक्टर। टोटली हमारे को विदाउट इन्फॉर्मेशन टर्मिनेट किया गया है, क्योंकि हमने 3 ईयर से ड्यूटी कर रहे हैं इस मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में क्या है, 3 मेरिट कम रोस्टर सिलेक्शन हुआ सब विद कैटेगरी वाइजेस, लेकिन हमको विदाउट इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स लाए हैं। ये आउटसोर्स लाए मेडिकल कॉलेज, हमको इंटीमेशन नहीं किया, नहीं कुछ नहीं। हमने जस्ट 7 जून को मिनिमम सैलरी की वजह से सैलरी इंक्रीमेंट कीजिए बोल के डायरेक्टर से दरख्वास्त करने के लिए गए थे हमने। तो तब क्या है हमको, हाँ, तो उन क्या बोल रहे हैं, नहीं आप आउटसोर्स में गए हैं। विदाउट आउटसोर्स क्या है, उधर से आना है, आउटसोर्स से तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तुम डायरेक्ट आउटसोर्स को पता और आपको पता, हमको कुछ पता नहीं बोल के डायरेक्टर ने ना हमको रिजेक्ट कर दिया है। और उसके हम ऑब्जेक्शन किया हमने आउटसोर्स करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, स्टाफ नर्स पोस्ट सी ग्रुप में आता है तो स्टाफ नर्स पोस्ट एजेंसी के थ्रू नहीं ले सकते, आउटसोर्स नहीं कर सकते बोल के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श ऑर्डर है और कर्नाटका गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है। से आप लोग का कोई रास्ता है या मतलब अगर आप आगे फाइट छोड़ देना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या रास्ता रहेगा? नहीं, हम फाइट छोड़ने का कुछ हमको इरादा नहीं है। आगे हमने देखना है, आज 14 डेज़ हुआ है, 15 डेज़ के बाद में हम अलग अलग तरह से और स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। अभी सभी सिस्टर जो है, फीमेल स्टाफ जो है, बच्चों को लेके इधर ही आके स्टे रह रहे हैं नाइट। अगले दिनों से हमने नाइट इधर ही स्टे रहने के प्लान किया है और उसको ही नहीं माने ये अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो नाइट पूरा टोटल इधर ही बोल रहे कि स्ट्राइक करेंगे हम। उस तरह से हमने खाना छोड़ के स्ट्राइक करना बोल के प्लान किए। सो है रिसेंटली कल या परसों से हमने स्टार्ट कर देंगे ये सब।
नॉर्मल पब्लिक भी नेगलेक्ट करी, लोग समझ रहे हैं कि भाई आम तरह की ये प्रोटेस्ट चल रही है, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ख़त्म हो जाए। लेकिन ये प्रोटेस्ट को अगर आप बहुत ही गौर से देखें तो ये 90+ नर्सेस का मामला है। 90 नर्सेस का नहीं, 90 फैमिलीज़ का मामला है। 90 फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके स्कूल, सबका मामला है। तो ये सारी जो साइकिल है वो सारी डिस्टर्ब होते जा रही है, और गवर्नमेंट अगर प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगी तो ये भूख हड़ताल पर उतर आएंगे और नाइट यहाँ पर स्टे करना शुरू कर देंगे। तो इसका जिम्मेदार सारी गवर्नमेंट होगी और सारा डिपार्टमेंट होगा जिसके पीछे ये सारा काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इनको देखेगी और इनके प्रॉब्लम को समझेगी और प्रॉपर बेनिफिट वाला एक्शन या एट दी एंड एक विन विन सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा ये रहेगा। सूर्यकांत जी, हम आपके साथ हैं, सारा सोशल मीडिया आपके साथ है और आपको जब भी इन चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ ठहरे रहेंगे। आज से 14 दिन हुआ हम लोग यहाँ पे बैठे, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, डीसी भी रिस्पांस नहीं कर रहे, वो डीसी के सामने ही हम लोग बैठे, इधर से आते जाते कोई देख नहीं रहा है। हम रोड पे बैठे हैं तो कोई इतना हमारा कुछ ये नहीं है, इज्जत नहीं जैसा रखा है हम लोगों को। यहाँ पे बच्चे को लेके आके बैठे हम लोग, स्कूल नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे इधर। नॉर्मली जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो सब डॉक्टर के बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है वो नर्स की होती है, और अक्सर आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कि आप नर्स रही तो कितना उसको सॉफ्टली बात करते हैं। लेकिन आज 90+ नर्सेस रोड पर बैठे हैं, लेकिन कोई आदमी उसे देख रहा ही नहीं, कोई उनको पूछ रहा नहीं है। ये खुद से खाना बना रही है, खुद से खा रही हैं, अपने बच्चों को यहीं दिल बहला रही हैं। This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Mughal Darbar, Frespresso Coffee Shop, New Sun Fabrics Clothes Store, and by Madina Chicken World.